हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विविंग डेटा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट को स्टार्ट कर रहे होंगे। लिस्ट बेसिकली पाइथन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में से एक है। एंड इफ यू आर अ बिगिनर विद स्टार्टिंग हिज जर्नी इन पाइथन या फिर यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, ठीक है, सो बिलीव मी, लिस्ट इज वन ऑफ दो डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन क्योंकि आप एवरी सिंगल डे अपने कोड में यूज करने ही वाले हो, वेदर यू आर वर्किंग ऑन योर ओन स्टफ या फिर आप किसी इंडस्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको लिस्ट का यूज होने ही वाला है। सो इफ यू आर समवन हु इज लूकिंग फॉर ऑल द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन regarding list, then this tutorial is for you. And believe me, by the end of this tutorial, you will be super comfortable with list. So without any further delay, let's get started. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अगर लिस्ट की बात करें हम, तो लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स दैट कैन होल्ड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। बेसिकली क्या है, लिस्ट जो है पाइथन के अंदर बिल्ट इन आता है, मतलब आपको खुद से इसको प्रिंट नहीं करना पड़ता है, पाइथन के अंदर ही बिल्ट इन आता है। और इसमें ये काम क्या करता है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स को एक साथ ऑर्डर्ड वे में होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फीचर में क्या है, इट कैन कंटेन डुप्लीकेट आइटम, मतलब एक लिस्ट के अंदर सेम एलिमेंट को आप डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम आप ऑकरेंस में ला सकते हो, ठीक है। इट इज बेसिकली म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि वंस यू डिफाइन अ लिस्ट, अगर आप एक बार लिस्ट को डिफाइन कर देते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आप अपने लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मॉडिफाई करना, तो आप वो इसमें कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मीन्स एलिमेंट मेंटेन द ऑर्डर इन विच दे वर ऐड, मतलब जैसे जैसे आप एलिमेंट को लिस्ट के अंदर ऐड करोगे, वो लिस्ट थ्रू आउट वो सेम ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इंडेक्स बेस्ड आइटम्स आर एक्सेस्ड यूजिंग पोजीशन। सो बेसिकली क्या होता है, लिस्ट जो है इंडेक्सिंग पे काम करता है। इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है कि आप अगर एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एलिमेंट्स का जो पोजीशन होगा ना लिस्ट के अंदर, उसका यूज करके आप एक्सेस कर पाओगे। और ये जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। और लिस्ट कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप। बेसिकली क्या है कि आप एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हो। इवन आप अदर लिस्ट को भी स्टोर करके रख सकते हो सेम लिस्ट के अंदर, मतलब एक लिस्ट के अंदर। तो उसको हम अदर वे में मिक्स्ड लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट को हम बेसिकली स्टार्ट कैसे, हाउ कैन यू बेसिकली आइडेंटिफाई कि हाँ ये लिस्ट ही है पर्टिकुलरली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं लिस्ट, क्रिएटिंग अ लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो क्या करना होता है, पहला आप स्टार्ट करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करोगे। एंड देन जितने भी एलिमेंट्स आप लिखोगे ना, उसके बीच में कॉमा से आप उसको सेपरेट करते जाओगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये तीन लिस्ट को डिफाइन किया है, लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल, ओके, एंड सी हाउ इट वर्क। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ नंबर है, अगर आपको दिख रहा होगा। इसमें बाकी कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ नंबर है। दिस इज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एज वेल, लाइक इसमें केवल स्ट्रिंग है। और ये क्या है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये नंबर है, देन ये स्ट्रिंग है, देन ये फ्लोट है, एंड देन ये बूलियन वैल्यू है। तो ये क्या है, मिक्स्ड लिस्ट है, क्या ये, दिस इज अ मिक्स्ड लिस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रिंट करने की, तो लेट्स से मैं इसका इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के टाइप को भी प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो पाए। ठीक सी, तो मैं इसको प्रिंट करके देखता, पाइथन लिस्ट डॉट py, ओके। तो आपको ये अगर आउटपुट दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट, ओके। तो आपको अगर आउटपुट दिख रहा होगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली आई जस्ट प्रिंट इट आउट। मैंने क्या किया है, एलिमेंट को प्रिंट करा है, मतलब लिस्ट को प्रिंट करा है, और उसके डेटा टाइप को प्रिंट करा है। तो ये सारे जो लिस्ट है, मतलब सारे जो वेरिएबल्स है, उसका टाइप जो क्या है,
वो लिस्ट टाइप में, ठीक है, मतलब उसका टाइप ही लिस्ट है, वो क्लास लिस्ट है, ठीक है। सो ये एक वे हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का। तो दूसरे वे की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये अभी दूसरा जो वे है वो ये है कि यू कैन क्रिएट इट बाय यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्ट एज वेल। मतलब क्या है, आपके आपको एक लिस्ट करके कंस्ट्रक्ट आता है, मतलब एक फंक्शन होता है इन पाइथन, आप उसका यूज करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने किया यहाँ पे, लिस्ट क्या है, लिस्ट क्लास है, ठीक है। इसके अंदर आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस, इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्ट क्रिएट अ न्यू एम्प्टी लिस्ट, द आर्गुमेंट मस्ट बी एन आइटरेबल स्पेसिफाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेशल स्पेसिफाइड कर दिया है। अब हाँ, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, सो वी डोंट हैव एनी नीड टू चेक टाइप ऑफ लिस्ट। फिर भी अगर आप क्यूरियस हो तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये भी एक लिस्ट हो गया। तो बेसिकली दो तरीके हैं लिस्ट को क्रिएट करने के। पहला तो आप एक नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट लो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो लिस्ट के अंदर वो कर सकते हो। और दूसरा है कि आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करो, जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन आता है, और उसके हेल्प से आप लिस्ट को क्रिएट करो, ओके। सो ये दो चीजें हो गई जिससे हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाउ कैन वी एक्सेस लिस्ट आइटम। सो लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके पीछे में, which means every item has an index starting from zero, so the first element is index zero, okay। मतलब क्या है कि इसका जो स्टार्टिंग है वो मतलब ये इंडेक्सिंग पे काम करता है। तो इसके स्टार्टिंग क्या है, इंडेक्सिंग का जीरो से स्टार्ट होता है। तो आपका जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इंडेक्स जीरो पे होगा, देन द सेकंड वन एट वन एंड सो ऑन। तो ऐसे काम करते हैं। ये जो है ना, इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमने एक फ्रूट्स करके एक लिस्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर हमने एप्पल, बनाना एंड मैंगो डाल, ठीक है। नाउ वी वांट टू एक्सेस एप्पल फ्रॉम द लिस्ट, ओके। So what we will do here is we will write fruits and then we will use this, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट। एंड इसके अंदर आप ये डिफाइन करोगे कि आपका पोजीशन क्या है, लिस्ट की पोजीशनिंग क्या है, जीरो, वन एंड देन टू। तो अगर आपका ये जीरो जीरो पे, एप्पल की तरह जीरो पे है, और हमारी जो लिस्ट की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम जीरो डालेंगे एंड देन इफ यू विल ट्राई इट हियर, हमें मिल जाएगा एप्पल। वैसे अगर हम बनाना के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, व्हाट वी विल सी हियर, व्हाट वी विल राइट हियर, फ्रूट्स एंड देन जीरो, देन वन, देन टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, ठीक है। आपको मैंगो मिल रहा है, ठीक है। अगर कितने लोग ये कंफ्यूज हुए कि इसके अंदर मैं थ्री लिखूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, तो लेट्स ट्राई इट आउट, ओके। आपके अंदर जो भी क्यूरियोसिटी है उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेट्स ट्राई इट आउट, हाँ व्हाट विल बी द आउटपुट, देखते हैं, ठीक है। सो एप्पल मैंगो तो इसने प्रिंट कर दिया, पर तीसरे के लिए क्या दे रहा है, ट्रेस बैक और मोस्ट रिसेंट प्रिंट, इंडेक्सिंग का एरर दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बेसिकली क्या है कि हमारा जो लिस्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो जीरो से इसकी इंडेक्सिंग होती है। तो ये जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, क्योंकि थर्ड एलिमेंट हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हमें ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर दे रहा है, ठीक है। यू गॉट इट। सो ये हो गया एक्सेसिंग कैसे करते हैं, मतलब आप लिस्ट को एक्सेस कैसे कर पाओ। अभी हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू बेसिकली मॉडिफाई और अपडेट पर्टिकुलर एलिमेंट इन लिस्ट, ओके। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लिस्ट म्यूटेबल होता है, विच मीन्स यू कैन चेंज देम आफ्टर क्रिएटिंग। अभी मैंने जो फ्रूट फ्रूट्स का ये बनाया, आप लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रेप्स को मैं ऐड करूँ किसकी जगह पे, बनाना की जगह पे। क्या करते हैं, बनाना की जगह पे मेरे को ग्रेप्स को ऐड करना है। व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स लूंगा, और मेरा बनाना किस, कौन से इंडेक्सिंग पे है, मतलब कौन से पोजीशन पे, जीरो एंड देन वन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वन एंड देन मैं इक्वल कर दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ग्रेप्स, ओके, समझे। एंड देन मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट क्या करूंगा, फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये लेट्स प्रिंट कमेंट इट आउट, बस, क्योंकि अगर ये रहेगा तो मेरे को एरर देगा ही देगा, उसके नीचे का कुछ नहीं देगा।
लेट्स रन इट। तो फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स एप्पल देन ग्रेप्स एंड देन मैंगो। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, लिस्ट आपने मॉडिफाई कर दिया। तो लिस्ट मॉडिफाई करने के लिए भी आप क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि एप्पल को मॉडिफाई करके आप कुछ और लिखो तो क्या करोगे, यहाँ पे फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका जो एप्पल की जो पोजिशनिंग है वो पोजिशनिंग क्या है, जीरो है, यहाँ पे आप जीरो डालोगे। और फिर यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हो एप्पल को, उसके साथ आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ मॉडिफाइंग। नाउ लेट्स टॉक कि आप अगर चाहते हो कि जो आपने एलिमेंट्स बनाए, ठीक है, मतलब जो भी लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट के अंदर आप एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, या तो न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहते हो, या फिर आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाया और उसके अंदर एक एक करके आप एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, तो व्हाट वी कैन डू, इसके अंदर बेसिकली आप तीन तरह से काम कर सकते हो। पहला जो फंक्शन है वो है अपेंड का फंक्शन, ठीक है ना। अपेंड क्या करता है, बेसिकली एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब जब भी आप लेट्स इसको एक बार चेक करके देखते हैं, एंड ऑफ द लिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन किया। अब आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं लिस्ट को ऐड कर, तो बेसिकली एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक लिस्ट है बट ये एम्प्टी है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक नंबर ऐड करूँ, 10। ठीक है, 10 ऐड किया मैंने। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और नंबर ऐड करूँ, 10 के बाद इधर मैं 13 ऐड कर दूँ। सो इन पाइथन क्या होगा कि बेसिकली जब पहले आप ये अपेंड कर दोगे 10 का, तो ये जो नंबर है ए डॉट अपेंड 13, ये 10 के बाद मतलब बेसिकली एट द एंड ये अपेंड होगा। ओके, ये स्टार्टिंग में जाके अपेंड नहीं हो सकते, ये एंड में ही अपेंड होगा, मतलब एंड में ही ऐड होगा आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, 10 एंड देन 13। तो ये हुआ अपेंड कैसे काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड बेसिकली एड्स मल्टीपल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड भी एंड ऑफ द लिस्ट में ही ऐड करता है, पर ये क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है। ठीक है, अभी इसको यहाँ से एक एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पहले मैंने 10 13 ऐड किया, देन मैंने 7 20 एंड 9 ऐड किया, तो ये एट द 10 13 के बाद ही ऐड हो रहा है, मतलब एंड में ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंसर्ट की। एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ही ऐड करेगा। जैसे कि मैं ये लूंगा, आपको दिखाते हैं इधर जैसे तो, ये डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपको जो भी इंडेक्स देना होगा वो इंडेक्स दे सकते हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे को 1th इंडेक्स पे क्या चाहिए, 5 चाहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट करता हूँ, ये को प्रिंट करता हूँ, फिर आपको समझेगा कि हाँ चेंज क्या हो। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये जो नॉर्मल यहाँ पे 10 13 ऐड किया था, 0 1 पे 10 13 पे, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड में 10 13 7 29 हो गए। अभी मैंने जीरो के बाद फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे मैंने क्या किया है, 5 को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, 0 देन 1 एंड देन 2, मतलब 10 एंड 13 के बीच में 5 आ गया। बेसिकली 13 पहले इंडेक्स इंडेक्स 1 पे था, अब 5 इंडेक्स 1 पे हो गया। सो ये हो गया एडिंग कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर। बात कर लेते हैं हम रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, तो बेसिकली एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव करने के लिए आपके पास इसके लिए चार मेथड है। फर्स्ट वन इज रिमूव। क्या करता है, रिमूव और द फर्स्ट अपेयरेंस ऑफ एन एलिमेंट। मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं चलो आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ से उठा लिया, लेट्स गो टू, ये प्रिंट किया मैंने, ठीक है। इसके अंदर लेट्स से कि मैंने ग्रेप्स का एक और रेफरेंस यहाँ पे डालना, ठीक है। और मैं क्या यूज कर रहा हूँ, पहला यूज कर रहा हूँ फ्रूट्स डॉट रिन्यू। रिन्यू के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, ग्रेप्स, ठीक है। और अगर मैं रन करके देखूँ, प्रिंट फ्रूट्स करके देखूँ,
और फिर मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे आप ये वाली लिस्ट देखोगे जिसमें एप्पल है, बनाना है, देन मैंगो है, देन ग्रेप्स है, देन बनाना, देन ग्रेप्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है जो फाइनल आउटपुट है, एप्पल, बनाना, मैंगो, बनाना एंड देन ग्रेप्स। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो रिमूव फंक्शन है, जो रिमूव मेथड है बेसिकली लिस्ट के अंदर, वो क्या करता है, आप कोई भी एलिमेंट अगर अपनी लिस्ट से उसको रिमूव करना चाह रहे हो, तो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर वो सेम नंबर सेम एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइम अकर हुआ है, वो जो भी जो भी वो पहला वाला जो अकरेंस होगा ना उसको ही डिलीट करेगा, बाद वाले अकरेंस को डिलीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ रिमूव। अभी बात करते हैं हम पॉप का। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, रिमूव्स द एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स और द लास्ट एलिमेंट इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड। क्या है, हम यहाँ से ये दोनों को उठा लेते हैं। लेट्स टेक इट एंड यहाँ पे ये डालते हैं। ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो करना क्या है, अगर देखा जाए तो जो भी हमारा फ्रूट्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो एप्पल, बनाना, ये मैंगो यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, मतलब मैंगो यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट ये फिर से कर दूंगा। ओके, आफ्टर पॉपिंग, तो फिर से देखते हैं। ठीक, तो ये नहीं, यहाँ पे मेरे को फ्रूट किए हैं। ठीक, ठीक है, होते हैं। अभी देखो आपको एप्पल, बनाना, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स आ रहा है, ये कि पहला है, ये रिमूव फंक्शन का है। नाउ एप्पल, बनाना, मैंगो गायब है क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे था मैंगो। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पॉप यूज करना है विदाउट एनी, कोई भी हम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं इंडेक्स की, तो क्या करेगा वो, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट ग्रेप्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने प्रिंट नहीं किया, प्रिंट करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ डिलीट भी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से मैंने ये प्रिंट किया, सिली मिस्टेक्स, यहाँ पे फ्रूट्स डालना पड़ेगा। होते रहती है मिस्टेक्स, और जरूरी भी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड देन बनाना। ठीक है, क्योंकि बनाना का ऑकरेंस दो बार है, और जो ग्रेप्स था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये हुआ पॉप का। डिलीट क्या बोलता है, डिलीट स्टेटमेंट डिलीट्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, सो डिलीट बेसिकली क्या करता है, आप फ्रूट के अंदर हो, अभी मेरे पास यहाँ पे तीन है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड ऑकरेंस को डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रूट्स सेकंड। ओके, नाउ प्रिंट ये करते हैं, प्रिंट फ्रूट्स करते हैं। ठीक है, ये फिर से डिलीट हो गया यहाँ पे। तो आपको समझा बेसिकली डिलीट कीवर्ड क्या करता है। अब हम बात करते हैं क्लियर की। क्लियर क्या करते हैं, बेसिकली रिमूव ऑल आइटम। ठीक है, तो एक बार इसको पहले देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, फिर हम फ्रूट्स डॉट क्लियर, प्रिंट फ्रूट्स। अभी मेरे को समझ नहीं, आपको दिख रहा हो। तो क्या किया बेसिकली इसने, क्लियर क्या करता है, क्लियर एक बार में ही आपके लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, आपको बार बार स्पेसिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली चार तरीके हो गए जिससे आप लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग बेसिकली होता क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग हो गया कि आप आपका एक पूरा का पूरा लिस्ट है, लिस्ट के आप कुछ कुछ पार्ट को एक्सेस करना चाहते हो, तो बेसिकली आप स्लाइस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो, मतलब आप उसके सब पार्ट्स को एक्सेस करना चाहते हो। उसके लिए हम ये लिस्ट स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। कि बेसिकली क्या है, जैसे हमने लिस्ट की एक्सेसिंग का यूज किया था ना, तो उसमें हम इंडेक्सिंग दे रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट देंगे देन एंड देंगे। ठीक है, एक बार इसको करके देखते हैं। ये हुआ, इसको अभी हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब मेरे को क्या है कि मुझे यहाँ से चाहिए, मतलब 20 से लेके 40 तक के एलिमेंट चाहिए, मतलब 20, 30, 40 चाहिए। ये एक सब पार्ट हो गया मेरे लिस्ट का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट नंबर्स। ओके, वन, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, और हमारा एंड क्या होने वाला है, एंड हो जाएगा, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। क्योंकि पाइथन के अंदर अगर आप फोर स्पेसिफाइड करोगे तो फोर को एक्सक्लूड करके थ्री तक लेगा,
और आप थ्री को स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे एंडिंग पे, तो थ्री को एक्सक्लूड करके टू तक लेगा, ठीक है। एक बार इसको आप प्रिंट करके देखो, 20, 30, 40 आ रहा है। ठीक वैसे अगर आप चाहते हो कि आपको मतलब 10 चाहिए, देन 30 चाहिए, देन 50 चाहिए, ठीक है ना, तो आप ये भी कर सकते हो। कैसे? प्रिंट, मतलब आपको बेसिकली बीच के ये एलिमेंट को स्किप करना है, ठीक है। प्रिंट नंबर्स, ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक ले लेते हैं, ठीक है ना। कॉमा देते हैं। स्टेप कितने चाहिए हमारे? स्टेप 2 के चाहिए आई गेस। लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लेगा, यहाँ पे ये आपको यही डालना पड़ेगा, ठीक है। 20 आया, 30 आया, 40 आया, 10, 30, 50 आ गया, आपको दिख रहा है। टू का मैंने गैप लिया, तो बेसिकली क्या कर रहा है, 10, पहले तो ये 10 लेगा, फिर 10 के बाद वो दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा ना वही लेगा, वो बीच का एक एलिमेंट को वो स्किप कर रहा है यहाँ पे। सो इसको बोलते हैं स्टार्टिंग, एंडिंग एंड ये स्टेप हो गया, मतलब कितना आप एलिमेंट को स्किप करके आप लेना चाहते हो, ठीक है। स्टार्ट, एंड देन स्टेप, जो भी आप जंप कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। अब अगर आपको ये चाहिए कि आपको स्टार्टिंग से लेके, मतलब ये स्टार्टिंग से लेके ये यहाँ तक, मतलब 10 to 30 तक चाहिए, तो इसका एक वे तो ये हो गया कि आप यहाँ पे 1 to 4, 0 to 3 कर दो, ठीक है। प्रिंट नंबर्स, 0 to 3 कर दिया मैंने, ठीक है। इनको कमेंट आउट कर देते, ठीक है। 10, 20, 30, और इसका एक और वे हो जाएगा। वो क्या होगा, आप यहाँ पे बेसिकली नंबर्स तो लिखोगे लेकिन आप स्टार्टिंग नहीं दे रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर वो स्टार्टिंग समझेगा कि वो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आप 3 लिख रहे हो, ठीक है। फिर आप प्रिंट करोगे तो सेम आउटपुट आना है। अगर आप ये चाहते हो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का एलिमेंट चाहिए, तो आप मैनुअली भी 0 to 7 ले सकते हो, क्योंकि आप 7 लोगे तो 6 तक जाएगा। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वाले जो एलिमेंट है यहाँ से हटा दोगे, तो बाय डिफॉल्ट समझेगा कि नंबर जो एक लिस्ट है उसके स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के सारे एलिमेंट्स मुझे प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। दिख रहा है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60? अभी ये हुआ। अब आइए बात करते हैं, पाइथन के अंदर आप निगेटिव स्लाइसिंग भी वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब क्या, जैसे आपने 0, 1, 2, 3 किया है, ऐसे यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, देन 2 हो गया, देन 3 हो गया, देन 4 हो गया, देन 5 हो गया, 5 हो गया, देन 6 हो गया, एंड सो ऑन। वैसे ही ये लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव हो गया, और ये राइट टू लेफ्ट जब जाएगा तो निगेटिव इंडेक्सिंग होता है। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे राइट से पहले 3 एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट, इसको यहाँ से, और यहाँ पे क्या करोगे आप, बेसिकली -1 लिखोगे, ठीक है। और -1 से कहाँ तक चाहिए, 1, 2, 3, 4, -4 तक जाओगे, ठीक है ना। एक बार इसको प्रिंट करो। अच्छा, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं फिर। तो 60 आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ से जाना है कहाँ तक, दिख रहा है आपको, -6 तक गया। तो मतलब क्या है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, मतलब इस साइड से आप स्टार्ट कर रहे हो, -3, -6 तक गया। अच्छा, एक बार इसको ऐसे भी करके देखते हैं। तो ये जो हमने इंडेक्सिंग की, निगेटिव इंडेक्सिंग भी पाइथन के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अभी आपको जीरो से ही ले रहा है, मतलब आप यहाँ पे ऐसे स्पेसिफाइड कर रहे हो, पर ये 0 से ही ले रहा है। एक बार ऐसे करके देखते हैं इसको।
नाउ आपको दिख रहा होगा 40, 50 एंड 60 लेयर। तो क्या हो रहा है बेसिकली, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 40, 50, 60। सो यहाँ पे अगर आपने -3 लिया है ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग इसका इस साइड से होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या टेक कर रहा है कि आपने बेसिकली यहाँ तक के एलिमेंट को कंसिडर करना है, और आप इस साइड से मतलब राइट से आप स्टार्ट कर रहे हो, और 40 तक के एलिमेंट को आप कंसिडर कर रहे हो इन द निगेटिव स्लाइसिंग। ओके, तो निगेटिव स्लाइसिंग से भी आप वही सेम चीजें जैसे स्टार्ट एंड एंड स्टेप लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीजें करने वाले हैं आप, और वो सेम चीजें ही इसमें लिस्ट स्लाइसिंग में होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट मेथड्स की, जो भी कुछ यूजफुल लिस्ट मेथड्स है। तो क्या करते हैं कि नंबर्स वाले एलिमेंट को हम एक बार इधर डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि ऑलरेडी डिफाइंड है, पर फिर से इसको अपन कमेंट आउट करते हैं और इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की। तो पहला फंक्शन क्या यूज होता है हमारे में, लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, तो ये क्या करता है, आपको बेसिकली बताया कि आपके लिस्ट का जो साइज है वो साइज क्या मतलब लेंथ क्या है। ठीक है, एक बार इसको प्रिंट करा के दिखा दे, चलो। प्रिंट। ओके, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये बेसिकली लेंथ ऑफ लिस्ट प्रिंट करता है। अभी ये मिनिमम लिस्ट और मैक्सिमम लिस्ट क्या करता है, बेसिकली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो भी आपकी लिस्ट में नंबर्स होंगे उसको ये आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, सम क्या करता है, आपके सारे लिस्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सम का ऐड करके एडिशन करके देगा। तो ये तीनों को हम प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, min, सम। ठीक है, फिर सबको इनको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो ये तो लेंथ हो गया। उसके बाद इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 5 इज द लोएस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो वो दे दिया है। इसके अंदर 40 द लार्जेस्ट एलिमेंट, वो दे दिया है, और ये पूरे पूरे का एडिशन करके दे दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, सॉर्ट मेथड मेथड क्या करता है बेसिकली, ये आपकी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, नंबर्स डॉट सॉर्ट। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट नंबर। ठीक है ना, एक बार देख लीजिए, तो दिख रहा होगा 5, 10, 10, 20, 20, 30, 2। ठीक है, क्योंकि बार बार ऑकरेंसेस ऑप्शन सेम नंबर का, तो वैसे ही आपको ऑर्डर में दे रहा है, तो इसलिए ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दे रहा है आपको। यहाँ पे एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी बात के लिए रखते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिवर्स फंक्शन क्या करता है। रिवर्स बेसिकली क्या करता है, जो भी आपका लिस्ट रहेगा ना, वो लिस्ट को बेसिकली सीधा सीधा रिवर्स कर देगा। ठीक है, अभी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो मैंने लिस्ट आपको दिया है, ये लिस्ट को आपको रिवर्स मतलब 40 को स्टार्टिंग से करना है और 5 एंडिंग में होना चाहिए, तो वहां पे ये हम नंबर्स डॉट रिवर्स करके यूज कर सकते हैं ये फंक्शंस, और फिर से नंबर को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नंबर। ओके, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है 40, 30, देन तो ये बेसिकली पूरा पूरा रिवर्स उल्टा ही हो जाता है। ठीक है, अब अभी हम बात करते हैं इसकी इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स मेथड को क्या करता है बेसिकली, ये गिव्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट occurrence। ओके, तो जो भी आप नंबर डिफाइन करोगे ना आपके लिस्ट में, ठीक है, वो क्या करेगा, उस एलिमेंट्स के पहले ऑकरेंस का वो इंडेक्सिंग देगा। तो कैसे, वो उसको देख लेते हैं, नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने 20 लिया, तो 20 को कर लेता हूँ। ठीक है, 0, 1, 2 आना चाहिए बेसिकली। लेट्स सी, 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और 20 है, तो क्या बेसिकली क्या कर रहा है वो, जो भी आप एलिमेंट स्पेसिफाई करोगे फॉर गेटिंग द इंडेक्स, वो क्या करेगा, उस एलिमेंट के पहले ऑकरेंस का इंडेक्स आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, काउंट क्या करता है बेसिकली, काउंट हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स। ओके, इसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है ये।
ठीक है, यही चेंज कर देते हैं। इन्वेंट्री काउंट दो बार, बेसिकली 20 कितनी बार अपीयर हो रहा है, दो बार अपीयर हो रहा है यहाँ पे, तो ये दो दिखाएगा। ठीक, ठीक वैसे अगर हम बात करें कॉपी का, तो कॉपी क्या करता है, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट। बेसिकली क्या करेगा, आप जो भी नंबर बनाओगे उसके लिस्ट को कॉपी कर लेगा। ये कॉपी का जो फंक्शन है वो हम कब यूज कर सकते हैं, जब आपके पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको लिस्ट पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल लिस्ट है उस वो बिना किसी क्या बोलते हैं अपडेशन या बिना किसी चेंज के होना चाहिए। तो वहां पे आप लिस्ट कॉपी का यूज करके आप लिस्ट का एक अलग कॉपी बना सकते हो, एक दूसरा कॉपी बना सकते हो और उस पर परफॉर्म कर सकते हो फंक्शन जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो दिस इज द यूज केस ऑफ कॉपी फंक्शन बेसिकली। तो एक बार देख लेते हैं कि इसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली कॉपी लिस्ट करके एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, देन हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा लिस्ट हमने बनाया है उसको कॉपी कर प्रिंट होगा कॉपी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो ओरिजिनल नंबर का हमारा जो लिस्ट था उसका ये कॉपी आप रख। तो ये हुआ जो भी यूजफुल पाइथन के अंदर लिस्ट के मेथड्स है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आज के वीडियो का एक लास्ट टॉपिक है, वो डिस्कस करते हैं, लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। लिस्ट कॉन्कैटिनेशन बेसिकली होता क्या है, आप क्या करते हो, दो तीन लिस्ट को एक साथ ऐड करते हो, तो उसको हम लिस्ट कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ये सेम जो हमने अभी लिस्ट डिफाइन किया है, मतलब नॉर्मल लिस्ट नंबर्स। ठीक है, लिस्ट इक्वल टू नंबर्स प्लस क्या करते हैं, कॉपी लिस्ट। ओके, प्लस नंबर्स कर लेते हैं, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है, और फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब वही है, सिंटैक्स है, लेट्स सी, फिर आगे ये दिख रहा है आपको। बेसिकली क्या किया मैंने मैंने सेम मतलब लिस्ट के साथ लिस्ट को ऐड किया, तो उसको हम लिस्ट कंकैटिनेशन बोलते हैं। क्या हुआ, पहले नंबर्स का जो भी जितना भी एरे था यहाँ तक वो प्रिंट हो गया, यहाँ तक 5 तक। फिर यहाँ पे ये वाला कॉपी कॉपी वाला हमने प्रिंट कर दिया यहाँ तक 5 तक, और फिर मैंने एक बार और नंबर्स को ऐड कर दिया, तो ये हुआ लिस्ट कंकैटिनेशन। ओके, ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट के बारे में वो सारे बेसिक्स को कवर किए। वी बेसिकली कवर्ड कि हाउ कैन वी क्रिएट लिस्ट, और जो भी लिस्ट हमने क्रिएट किए वो लिस्ट को के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हाउ कैन वी एक्सेस इट, मॉडिफाई इट। ठीक है, एंड हम कैसे न्यू एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, हाउ कैन यू रिमूव सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट और द होल लिस्ट। ओके, एंड देन वी सॉ सम यूजफुल मेथड्स इन द लिस्ट। हमने फिर स्लाइसिंग को भी देखा, लिस्ट स्लाइसिंग बेसिकली, एंड देन इन द एंड वी सॉ लिस्ट कंकैटिनेशन। ओके, so that's it, this was it for the video today, and if you find this video helpful then please like it, share it and to subscribe the channel ताकि आपको नेक्स्ट पाइथन के ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप